नमस्कार, मैं अपूर्वा, कक्षा 9 की विद्यार्थी, जय बजरंग पब्लिक इंटर कॉलेज सिपार, रामनगर, अम्बेडकर नगर। टूटता संयुक्त परिवार व बिखरते रिश्ते नामक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं इस पर आपका ध्यान अपेक्षित रखती हूँ। परिवार एक स्थायी एवं सार्वभौमिक संस्था है, परंतु प्रत्येक स्थान पर इसके स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप, पश्चिमी देशों में मूल परिवार या दाम्पत्य परिवार की प्रधानता थी, तो भारतीय गांवों में संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार की। परिवार के अभाव में हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अगस्त काम्टे ने परिवार को ही समाज की आधारभूत इकाई कहा है। समाजशास्त्री भी यही कहते हैं कि परिवार संस्था और समूह दोनों ही है। परिवार मनुष्य के जीवन का बुनियादी पहलू है। भारत में तो परिवार का और भी महत्व है, क्योंकि आदिकाल से ही यह वृद्धों का मुख्य आश्रय रहा है, जो उनकी भावनात्मक, शारीरिक व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था में वृद्धों को अपेक्षानुरूप सुरक्षा, सम्मान, आत्मीयता व मानसिक संतुष्टि प्राप्त थी। संयुक्त पूंजी, संयुक्त निवास तथा संयुक्त उत्तरदायित्व के कारण आर्थिक सुरक्षा होने तथा परिवार की सत्ता वृद्ध के व्यक्तियों के हाथों में होने के कारण ही परिवार में उनका प्रभुत्व था। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, प्रव्रजन, आधुनिकीकरण, नवीन आर्थिक व्यवस्था, संचार माध्यमों की पर्याप्त उपलब्धता तथा सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि ने परिवार की परंपरागत संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक प्रकृति को विखंडित कर दिया है तथा उनके स्थान पर एकाकी परिवारों का प्रचलन बढ़ा है, जो युवा पीढ़ी के लिए उपयुक्त व सुविधाजनक दिखाई पड़ रहा है। संयुक्त परिवार के टूटने का मुख्यतः कारण नित्य बढ़ता उपभोक्तावाद एवं स्वच्छंदतावाद है, जिसने व्यक्ति को अत्यधिक महत्वाकांक्षी बना दिया है। अधिक सुविधाएं पाने की लालसा के कारण ही पारिवारिक सहनशक्ति समाप्त होती जा रही है और स्वार्थपरता बढ़ती जा रही है। अब वह अपनी खुशियां परिवार या परिवारजनों में नहीं, बल्कि अधिक सुख साधन जुटाकर ढूंढते हैं। यही संयुक्त परिवार बिखरने की सबसे बड़ी कारण बन रही है। एकल परिवार में रहते हुए भी मानव भावनात्मक रूप से विकलांग होता जा रहा है। आज के युवा के लिए बुजुर्ग व्यक्ति घर में विद्यमान मूर्ति की भांति होता है, जिसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और दवा की आवश्यकता होती है। युवा पीढ़ी के अनुसार बुजुर्ग लोग अपना जीवन जी चुके होते हैं। उनकी संपूर्ण इच्छाएं, भावनाएं, आवश्यकताएं सीमित होती जा रही हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत वे अपने अनुभवों को अगली पीढ़ी के साथ साझा करना चाहते हैं और स्वयं परिवार के सहयोग एवं सहभाव की अपेक्षा रखते हैं। जो संयुक्त परिवार शेष भी हैं, वे भी परंपरागत आदर्शों में बहुत दूर हट चुके हैं। पीढ़ी अंतराल, पश्चिमी रंग ढंग और नवीन सोच के कारण ही पुरानी व नई पीढ़ी में टकराव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। फलतः वृद्धजन न केवल पारिवारिक देखभाल से वंचित हो रहे हैं, वरन पर्याप्त संस्थागत साधनों के अभाव में परिवार में वृद्धों के उपेक्षा बढ़ती जा रही है। बच्चों में बढ़ रही स्वायत्तता की भावना के परिणाम स्वरूप माता पिता व बच्चों के संबंध शिथिल हो रहे हैं तथा परस्पर व्यापक सामाजिक संबंधों में शिथिलता आ रही है। अतः अंत में मैं आपको यही विचार देना चाहूंगी कि परिवार को संतुष्टि व स्थायित्व प्रदान करने हेतु एक स्वस्थ सामाजिक परिप्रेक्ष्य की नितांत आवश्यकता है और इसमें आप सभी बढ़ चढ़कर योगदान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।